होगा। पदार्थ किसको बोलेंगे? सबसे पहले ये जानिए कि जो स्थान घेरेगा, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा मेरे दोस्त, और जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, वही पदार्थ कहलाने का लायक है। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों का द्वारा अनुभव करने का मतलब ये है कि जिसको हम या तो देख के जान सकते हैं या छू के जान सकते हैं। ठीक है, देख के पता कर सकते हैं या छू के पता कर सकते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव करना। ठीक, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? पदार्थ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लोहा, लकड़ी, हवा, दूध, पानी, ये सब क्या है? पदार्थ है। इसको हम लोग पी के भी बता सकते हैं कि दूध है ना। इसको देख के भी बता सकते हैं कि यह दूध है। सब उसके बाद देखिए, दूध जो है वो स्थान भी घेरता है कि नहीं, किसी कटोरा में रखेंगे तो वो भी वहाँ स्थान ले लेगा। अच्छा, दूध का कुछ ना कुछ वजन भी होता है, तो ये क्या हो जाएगा? पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, हवा भी पदार्थ है, भले इसको देख नहीं सकते हैं लेकिन इसका अनुभव तो होता है हमको त्वचा के द्वारा कि हाँ, हवाएं चल रही है। या ऐसे भी अनुभव कर सकते हैं कि पेड़ पौधे जब हिलता है उसके द्वारा भी हम अनुभव कर सकते हैं। लकड़ी की बात करें, ये तो देखते ही पता चलता है, छू के भी पता चलता है कि ये पदार्थ है। उसके बाद लोहा, लोहा भी पदार्थ है। ठीक है, मतलब जिसको देख के, छू के, जो स्थान घेरता है, जिसका कुछ ना कुछ भारी होता है, मतलब द्रव्यमान होता है। ठीक है, जिसका अनुभव हम कर सकते हैं, वो सारा क्या हो जाएगा? पदार्थ का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, उसको पदार्थ कहा जाता है। अब देखिए, पदार्थ तीन अवस्था में पाया जाता है दोस्त, ठोस, द्रव्य, गैस। ये चीज़ आपको याद रखना बहुत जरूरी है। पदार्थ कितने अवस्था में मिलता है? तीन अवस्था में, ठोस, द्रव्य, गैस। अब हम लोग जानते हैं ठोस क्या होता है। देखिए, जो चीज़ कठोर होगा उसको ठोस बोलेंगे, मतलब सॉलिड स्टेट, इंग्लिश में इसको सॉलिड। जो चीज़ बहेगा, जैसे कि पानी, ये लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि द्रव्य अवस्था हो जाएगा। जो चीज़ कठोर होगा वह ठोस अवस्था, जो चीज़ बहेगा वो द्रव अवस्था, और जो चीज़ बहेगा नहीं, उड़ेगा, उसको बोलेंगे गैस अवस्था। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ भी समझ गए होंगे। आइए हम लोग बिना देर किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आप जानते हैं ठोस अवस्था किसे कहा जाता है? पदार्थ का वह अवस्था है जिसमें इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ये बहुत पूछा जाता है ठोस अवस्था में। अब हम लोग जानते हैं ठोस अवस्था के बारे में कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं। देखिए, पदार्थ का वह अवस्था जिसमें इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है दोस्त? निश्चित होता है। निश्चित होने का मतलब है कि दोनों का भी चेंज नहीं होता, ना ही आकार चेंज होता है और ना ही आयतन। जैसे कि कोई किताब, आप किताब, इसका आकार अभी ऐसा है ना, ऐसा आकार है। अगर इसको दूसरे जगह उठा कर ले जाएंगे, वहाँ भी इसका आकार कैसा रहेगा? ऐसा ही रहेगा। ठीक है, आकार भी नहीं चेंज होगा। और आयतन का मतलब होता है कि यहाँ पे किताब जितना जगह छेक रहा था, उतना ही जगह दूसरे जगह भी उठा के ले जाएंगे, वहाँ भी उतना ही जगह लेगा। ठीक है, यानी कि दोनों का भी नहीं बदलेगा, पहले जितना था उसके बाद भी उतना ही रहेगा। ठीक है, तो इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा समस्या है मिटाने का। क्या, आप थोड़ा सा देखिए। अब यहाँ जो फिगर लगा हुआ है ये क्या है? ठोस का कण है दोस्त। ठोस का कण का मतलब ये होता है कि कोई भी पदार्थ दुनिया में जो है ना, कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ठोस अवस्था में मेरे दोस्त, इसका पदार्थ का जो कण है ना, बहुत ही नज़दीक होता है। क्या होता है? बहुत ही नज़दीक, एक दूसरे से बहुत सटा हुआ होता है। ठीक है, इसी कारण से ये इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठीक है, और क्यों सटा होता है? क्योंकि इसके बीच में मजबूत आकर्षण बल काम करता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठोस अवस्था में जो है ना, पदार्थ का दो कणों के बीच में जो है मजबूत आकर्षण बल काम करता है, यानी कि जुड़ा हुआ रहता है। इसी कारण से ये एक दूसरे से पूरा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहता है। इसका एक ही मतलब है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे पत्थर बहुत कठोर होता है क्योंकि उसके बीच उसके अंदर जो छोटा छोटा कण पाया जाता है ना, वो मजबूत आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, लकड़ी में भी सेम कंडीशन है, लोहा में भी वही है, किताब किताब के कणों के बीच भी वही है। ठीक है, यानी कि दुनिया में जितना भी पदार्थ पाया जाता है, सब में क्या है? छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, और उन कणों के बीच क्या होता है? मजबूत आकर्षण बल होता है। ठीक है, ठोस पदार्थों के बीच। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सा द्रव के बारे में। सॉरी, कहाँ है द्रव अवस्था? यहाँ है। ठीक है, द्रव अवस्था। अब थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, क्योंकि पहले वीडियो बनाए थे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम मिटा लेते हैं मेरे दोस्त। इसको मिटाएंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक, उसके बाद देखिए, अब हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। द्रवावस्था क्या होता है? द्रवावस्था में पदार्थ का आयतन निश्चित होता है। केवल क्या होता है? आयतन निश्चित होता है, और आकार क्या होता है मेरे दोस्त? निश्चित नहीं होता है। क्या होगा? द्रवावस्था में पदार्थ का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, मतलब आयतन यहाँ पे जितना जगह ले रहा था, दूसरे जगह इसको उठा कर ले जाएंगे, वहाँ भी उतना ही जगह लेगा। ठीक है, लेकिन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आकार में चेंज हो जाएगा। जिससे कि पानी को अगर एक गिलास में डालेंगे तो वो गिलास का आकार ले लेगा, लेकिन इसको बोतल में डालेंगे तो ये बोतल का आकार ले लेगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? आकार चेंज हो जाता है। लेकिन पानी मान लीजिए जितनी मात्रा में है उसका मात्रा तो उतना ही रहेगा, है ना। आयतन मतलब कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक गिलास पानी है, बोतल में डालेंगे तो वहाँ भी उतना ही पानी रहेगा। ठीक है, मतलब आयतन निश्चित होता है लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब हम लोग जानते हैं वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, जिस बर्तन में रखा जाता है उसका आकार ले लेता है मुख्यतः विशेष। अब देखिए, अब इसका कण के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। ठीक है,
द्रव का जो कण होता है मेरे दोस्त ठोस की तुलना में दूर दूर होता है, ठीक है। द्रव ठोस पदार्थ का कण क्या होता था, बहुत ही नज़दीक मिलता था, बहुत ही नज़दीक। लेकिन वही द्रव पदार्थ का जो कण है थोड़ा सा इससे दूर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इससे दूर रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा दूर दूर होता है, यानी कि ठोस की अपेक्षा दूर दूर होता है। इसका कण जो है उतना नज़दीक में नहीं होता, थोड़ा सा इसके अंदर जगह होता है, ठीक है। इसका मतलब यही है। उसके बाद अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है, पानी, दूध, तेल, पेट्रोल आदि, यही सब है इसका एग्जाम्पल, ठीक। अब हम लोग जानते हैं अगली अवस्था के बारे में, यानी कि गैस अवस्था। गैस अवस्था में क्या होता है, अब गैस अवस्था समझना बहुत ही आसान है। हम लोग जाने कि ठोस अवस्था में ना ही इसका आकार बदलता है और ना ही आयतन, ठीक है। लेकिन द्रव अवस्था में क्या होता है, इसका आकार बदल जाता है और आयतन नहीं बदलता है। और गैस अवस्था में क्या होगा, ना ही आकार ना ही आकार निश्चित होगा और ना ही आयतन निश्चित होगा, दोनों बदल जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें आकार भी बदल जाता है और आयतन भी बदल जाता है मेरे दोस्त, ठीक है, गैस अवस्था में पदार्थ का। उसके बाद इसके कणों के बीच की दूरी देखें तो बहुत दूर दूर होता है, कण एक दूसरे से बहुत दूर दूर होता है, ठीक है। यानी कि ठोस अवस्था में देखें तो बहुत नज़दीक होता है, द्रव अवस्था में देखें तो थोड़ा सा दूर होता है, और गैस अवस्था में देखेंगे तो ये द्रव से भी दूर होता है, ठीक है, बहुत दूर होता है इसका कण। इसी कारण से ये क्या होता है, बहुत जल्दी फैल जाता है, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर देखें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, गैस है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या आता है, गैस की श्रेणी में आ जाता है, ठीक। उसके बाद इसको जानेंगे थोड़ा सा और डीप से। ये देखिए सॉलिड यही है, ये ठोस अवस्था का है, ये द्रव अवस्था का कण है, और ये गैस अवस्था का कण। आप देख सकते हैं कि ठोस अवस्था का कण कितना नज़दीक में मिलता है, और लिक्विड का जो है मतलब द्रव अवस्था का, जैसे कि पानी का, इसका कण दूर दूर में पाया जाता है, ठीक है। और गैस का कण जो है वो और भी दूर होता है, इसलिए यह बहुत जल्दी उड़ जाता है या फैल जाता है, ठीक है, यानी कि इधर उधर भागना शुरू हो जाता है। सबसे अधिक आकर्षण बल किसके अंदर होता है, तो इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर होता है, उसके बाद इसके अंदर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ था पदार्थों का अध्ययन हम लोग आज किए, ठीक है। अगली क्लास में कुछ और अच्छा अच्छा चीज़ लेकर आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, ठीक है। सभी को प्यार भरा जय श्री कृष्ण।